तरफ देश की सीमाओं पर धमाका है और दूसरी तरफ राजधानी में सियासी बम फटने को तैयार है। एक जंग पाकिस्तान से, दूसरी जंग बीजेपी के भीतर अपने ही उत्तराधिकारी की तलाश में। 14 मई से पहले देश दो मोर्चे पर लड़ रहा है, एक भारत की सरहदें बचाने के लिए और दूसरा बीजेपी का सिंहासन तय करने के लिए। सीमा पर तनाव, सर काट कर लाओ या शांति से समझाओ। बीते कुछ दिनों में देश की सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। आतंकी हमले, घुसपैठ और एलओसी पर टकराव बढ़ते जा रहे हैं। सरकार एक तरफ शांति की बात करती है, दूसरी तरफ विपक्ष सवाल पूछता है। हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और आप शांति के गीत गा रहे हैं। युद्ध की मांग उठ रही है, खासकर सोशल मीडिया पर। सर काट कर लाओ, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, एलओसी नहीं पीओके चाहिए। इसी तनाव के बीच मोदी सरकार को रणनीति बनानी है और यहीं एक नई भूमिका उभरती है भावी वारिस की। वारिस कौन? युद्ध में कौन है सलाहकार? अब दिलचस्प बात यह है कि जो नाम बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर चर्चा में है, वही आजकल पाकिस्तान पर सबसे तेज और उग्र बयान दे रहा है। वो खुले मंचों पर सेना को खुली छूट देने की बात कर रहा है, पाकिस्तान को सफाया करने की रणनीति का समर्थन कर रहा है। सवाल ये है, क्या यह आदमी बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले ही राष्ट्रीय रणनीति तय कर रहा है या फिर यह सब एक रणनीति है? पहले राष्ट्रभक्ति का चेहरा बनो, फिर पार्टी के सिंहासन पर बैठो। दिल्ली का दूसरा मोर्चा, बीजेपी का ताज किसे मिलेगा? चैप्टर 3। जहां एक ओर बारूद की महक है, वहीं दिल्ली में एक और युद्ध है। बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा? आरएसएस चाहता है पार्टी की कमान अब उनके हाथ में हो। मोदी चाहते हैं ऐसा नाम जो उनके विकास और राष्ट्रवाद एजेंडे को आगे बढ़ाए, लेकिन पूरी तरह वफादार हो। नाम कई हैं, शिवराज सिंह चौहान, अनुभवी लेकिन बहुत संतुलित। बीएल संतोष, आरएसएस के करीबी। एक गोपनीय नाम जिसे अभी तक सामने नहीं लाया गया, लेकिन जो सेना, राष्ट्र और पार्टी का चेहरा बन सकता है। आरएसएस वर्सेस पीएमओ, गुप्त समझौता या युद्ध विराम। अंदरूनी सूत्रों की माने तो अप्रैल के अंत में एक बेहद गोपनीय बैठक हुई थी मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच। मुद्दा था बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा। भागवत चाहते हैं अब पार्टी विद डिफरेंस का अंतर फिर से जिंदा हो। मोदी चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी ताकत कम ना करे। बैठक के बाद एक मौन सहमति बनी। सुरक्षा नीति में वारिस की आवाज सुनने को दी जाए, लेकिन पार्टी पर अंतिम फैसला आरएसएस के पास रहे, यानी देश की सुरक्षा का परोक्ष संचालन भावी अध्यक्ष के जरिए और पार्टी की नीति की बागडोर नागपुर के पास। देश में जंग, पार्टी में लंच, कौन किसके साथ है? अब देखिए, बाहर दुश्मन है पाकिस्तान, भीतर दुश्मन है असहमति। कुछ नेता मोदी के साथ हैं, कुछ नेता आरएसएस की तरफ झुक चुके हैं, कुछ दोनों की चुपचाप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगले अध्यक्ष के साथ ही अगली कैबिनेट भी तय होगी। गुजरात से आवाज आ रही है, जो नेता गुजरात में मोदी के प्रतिद्वंदी थे, अब दिल्ली के संभावित सिंहासन के दावेदार हैं। क्या ये संकेत है कि संघ अब पुराने रिश्तों को भूलने को तैयार है? एक चेहरा दो चेहरे। अगला अध्यक्ष क्या दोहरी भूमिका निभाएगा? जो चेहरा पाकिस्तान पर सख्त नीति का पक्षधर है, वही अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे है। मतलब अब एक ही व्यक्ति नीति, संगठन और राष्ट्रवाद का ट्रायंगल बन सकता है। इसमें मोदी को भी फायदा है, उन्हें एक और राष्ट्रभक्त चेहरा मिल जाएगा, और संघ को भी फायदा है, पार्टी पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। मीडिया को मूर्ख बनाओ, जनता को जोश दिलाओ। इस पूरी रणनीति में मीडिया को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया। एक तरफ डिबेट, पाकिस्तान को सबक कब मिलेगा, दूसरी तरफ चुपचाप अध्यक्ष पद की चर्चाएं, लंच मीटिंग्स और लिस्ट बन रही है। जनता को जोश में रखो, युद्ध चाहिए, बदला चाहिए, और उधर सत्ता की कुर्सी पर शांति से बैठने की तैयारी। सीमा पर तनाव, सर काट कर लाओ या शांति से समझाओ। बीते कुछ दिनों में देश की सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। आतंकी हमले, घुसपैठ और एलओसी पर टकराव बढ़ते जा रहे हैं। सरकार एक तरफ शांति की बात करती है, दूसरी तरफ विपक्ष सवाल पूछता है। हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और आप शांति के गीत गा रहे हैं। युद्ध की मांग उठ रही है, खासकर सोशल मीडिया पर।
सर काट कर लाओ, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, एलओसी नहीं पीओके चाहिए। इसी तनाव के बीच मोदी सरकार को रणनीति बनानी है और यहीं एक नई भूमिका उभरती है भावी वारिस की। वारिस कौन, युद्ध में कौन है सलाहकार? अब दिलचस्प बात यह है कि जो नाम बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर चर्चा में है वही आजकल पाकिस्तान पर सबसे तेज और उग्र बयान दे रहा है। वो खुले मंचों पर सेना को खुली छूट देने की बात कर रहा है, पाकिस्तान को सफाया करने की रणनीति का समर्थन कर रहा है। सवाल ये है, क्या यह आदमी बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले ही राष्ट्रीय रणनीति तय कर रहा है या फिर यह सब एक रणनीति है? पहले राष्ट्रभक्ति का चेहरा बनो, फिर पार्टी के सिंहासन पर बैठो। दिल्ली का दूसरा मोर्चा, बीजेपी का ताज किसे मिलेगा? चैप्टर 3। जहां एक ओर बारूद की महक है, वहीं दिल्ली में एक और युद्ध है। बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा? आरएसएस चाहता है पार्टी की कमान अब उनके हाथ में हो। मोदी चाहते हैं ऐसा नाम जो उनके विकास और राष्ट्रवाद एजेंडे को आगे बढ़ाए, लेकिन पूरी तरह वफादार हो। नाम कई हैं, शिवराज सिंह चौहान अनुभवी लेकिन बहुत संतुलित, बीएल संतोष आरएसएस के करीबी, एक गोपनीय नाम जिसे अभी तक सामने नहीं लाया गया लेकिन जो सेना, राष्ट्र और पार्टी का चेहरा बन सकता है। आरएसएस वर्सेस पीएमओ, गुप्त समझौता या युद्ध विराम? अंदरूनी सूत्रों की माने तो अप्रैल के अंत में एक बेहद गोपनीय बैठक हुई थी मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच। मुद्दा था बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा। भागवत चाहते हैं अब पार्टी विद डिफरेंस का अंतर फिर से जिंदा हो। मोदी चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी ताकत कम ना करे। बैठक के बाद एक मौन सहमति बनी, सुरक्षा नीति में वारिस की आवाज सुनने को दी जाए, लेकिन पार्टी पर अंतिम फैसला आरएसएस के पास रहे, यानी देश की सुरक्षा का परोक्ष संचालन भावी अध्यक्ष के जरिए और पार्टी की नीति की बागडोर नागपुर के पास। देश में जंग, पार्टी में लंच, कौन किसके साथ है? अब देखिए, बाहर दुश्मन है पाकिस्तान, भीतर दुश्मन है असहमति। कुछ नेता मोदी के साथ हैं, कुछ नेता आरएसएस की तरफ झुक चुके हैं, कुछ दोनों की चुपचाप सेवा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है अगले अध्यक्ष के साथ ही अगली कैबिनेट भी तय होगी। गुजरात से आवाज आ रही है, जो नेता गुजरात में मोदी के प्रतिद्वंदी थे अब दिल्ली के संभावित सिंहासन के दावेदार हैं। क्या ये संकेत है कि संघ अब पुराने रिश्तों को भूलने को तैयार है? कौन जीता कौन हारा? देश अभी भी सवालों से घिरा है। क्या पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी? क्या अगला अध्यक्ष आरएसएस का होगा या पीएमओ का? क्या वारिस पहले ही तय किया जा चुका है? एक बात तय है, ये दो जंगें एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद कर रही हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर नेतृत्व का चयन और नेतृत्व के नाम पर राष्ट्रवाद का प्रदर्शन, यही है 2025 की राजनीति का नया संस्करण। जहां एक तरफ सरहदों पर गोलियां चल रही हैं, वहीं दिल्ली में सत्ता की बंदूकें चमक रही हैं। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होता, असली जंग सत्ता की कुर्सी पर लड़ी जाती है और इस बार शायद दोनों मोर्चों के सेनापति एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।